साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आगामी 2027 उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की तारीखें जो हैं जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं वैसे ही जो चुनावी तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर पर हो गई हैं। समाजवादी पार्टी इस बार हर एक कदम को बड़े ही सोच समझ के रख रही है, क्योंकि 2022 के चुनाव में जिस तरह से वो महज 5 लाख वोट और मिल जाते तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होती। अंतिम समय में जो टिकट काटे गए या टिकट किसी एक प्रत्याशी को दे करके उससे वापस लिया गया, समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं वो चीज़ें 2022 के चुनाव में बहुत नुकसान की थी। अब देखना ये होगा कि 27 के पहले क्या रणनीति है। हालांकि सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर हर एक जिलेवार बैठक कर रहे हैं, हर एक दिन वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जाति के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर 2027 में समाजवादी पार्टी की पीडीए फार्मूले के तहत उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हैं। 2024 में जो पीडीए का फार्मूला था वो काम कर गया उनका। आपने देखा कि 37 सीटें, लोकसभा में 37 सीट बड़ा नंबर होता है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अकेले हरा दिया। अगर बात की जाए उस फार्मूले की तो सबसे बड़ा जो ताना बाना था वो था कि जातिवार जो टिकटों का बंटवारा हुआ वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़े ही फायदेमंद रहा। चाहे वो कुर्मी समाज की भागीदारी देना हो, चाहे वो मौर्य शाक्त सैनिक कुशवाहा समाज की भागीदारी देनी हो, चाहे निषाद समाज की भागीदारी देनी हो, या अयोध्या ऐसी सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार लड़ा करके संदेश देना हो, या मेरठ की वो सीट जहाँ पर भी उन्होंने सामान्य सीट पर भी दलित उम्मीदवार लड़ाया। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त गोरखपुर मंडल में आने वाली कुशीनगर जो ज़िले हैं उसमें एक विधानसभा है खड्डा 329। मेरे साथ वहाँ के समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार विजय प्रताप कुशवाहा जी मौजूद हैं। इनके साथ हुआ यूँ कि 2022 के चुनाव में इनका टिकट होते होते रह गया। ये निर्दलीय चुनाव लड़े, 47,000 वोट अपने नाम पर लेके आए। इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अब कुशवाहा शाक्त सैनी समाज की भागीदारी बढ़ी है। पिछले लोकसभा के चुनाव में 6 टिकट मिले, 6 में से 3 जो हैं जीत करके और देश की सबसे बड़ी पंचायत सदन में पहुंचे हैं। अगर आप बात करें अमरनाथ मौर्य फूलपुर, उनको भी बहुत कम वोटों से हराया गया, ऐसा समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है। और फर्रुखाबाद वाली डॉक्टर नवल किशोर साग की कहानी आपको पता ही है कि किस तरह से उनको हराया गया। दीपक सैनी जो बिजनौर के उम्मीदवार थे वो बहुत कम दिनों में चुनाव लड़े, लेकिन अच्छा चुनाव लड़े वो। अब आइए बातचीत करते हैं, समझते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। कितनी तैयारी है इस बार खड्डा जीतने की? हम लोग की तैयारी तो 5 साल लगातार चुनाव हारने के बाद से अब तक हम लोग फील्ड में हैं और जनता के बीच काम कर रहे हैं। पार्टी के मुहिम को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पीडीए समाज को जोड़ने का काम हम लोग पार्टी के साथ कर रहे हैं। और इस बार 2027 में सरकार बनेगी और जो पीडीए का नारा है, हम उस समाज को जोड़ रहे हैं कि जो समाज राजनीति से बहुत अछूता है, जो समाज की भागीदारी हिस्सेदारी चाहे उनके अधिकारों पर डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उन बातों को मैं समाज के बीच जाकर बताने का काम कर रहा हूँ। लोग संतुष्ट भी हो रहे हैं और इस बार जितनी महंगाई, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, लोग लाइनों में, जब से ये सरकार बनी लोग लाइन में ही खड़े हो रहे हैं। चाहे नोटबंदी की लाइन हो, चाहे डीजल पेट्रोल की लाइन हो, चाहे खाद के लिए लाइन हो, तो जनता उब चुकी है और जनता मन बना रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके लिए हम सभी लोग कार्यकर्ता साथी मिलकर काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं भागीदारी की बात कर रहे हैं आप। बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना रखा है, अब कितनी भागीदारी चाहिए? सिराथू का चुनाव हार गए थे, अपना विधानसभा का चुनाव, फिर भी उनके एमएलसी बना करके उनको डिप्टी सीएम बनाया है। उनका डिप्टी सीएम बनने से समाज को कोई फायदा नहीं है। समाज की इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उनका मौन रहना, चुप रहना समाज
को नुकसान पहुंचाने का काम किए हैं। वो समाज के हित में कहीं एक कदम चलने का काम नहीं किए हैं। केवल कठपुतला बनाकर डिप्टी सीएम के रूप में उनको बैठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। पिछड़े के नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, लेकिन पिछड़े के हर मुद्दे पर वो मौन रहते हैं। चाहे 69,000 शिक्षक की भर्ती हो, चाहे स्नेहा कुशवाहा की मौत के मामले में आवाज़ उठाने की बात रही हो, चाहे इधर रितेश मौर्य के मामले में, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां उन्होंने मौन रखा है और कहीं से उनको समाज के हितों का ध्यान नहीं रहा है और उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। अगर समाज का कोई व्यक्ति उनके पास चला गया और कोई बात लीगल चीज़ को कहता है, उतना भी उनके कराने की क्षमता नहीं है कि उसके काम को वो करा सके। तो ऐसे व्यक्ति को समाज में बने रहने से कोई मतलब नहीं है। समाज ऐसे लोगों को चाहता है उसकी भागीदारी हो और उसके अधिकार मिलें, तो जो अधिकार देगा उसके साथ समाज खड़ा रहेगा। इस बार पूरा समाज पूरे प्रदेश में मन बना लिया है, शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज मन बना लिया है कि इस बार पीडीए समाज का ही मुख्यमंत्री होगा और हम उसके साथ हैं, तो इस बार बदलाव होगा। कुशवाहा जी, वही तो सवाल है कि कैसे आप समझाएंगे अपने समाज को कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े। समाजवादी पार्टी लोकसभा में अगर 6 टिकट देती है तो 3 जीतते ही हैं, लेकिन लगता है कि अब समाज जो है बीजेपी का साथ छोड़ करके, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो कुशवाहा शाक्य सैनी मौर्य है बड़ी संख्या में भाजपा के साथ वो अलाइंड है, उनके साथ जाता है वो। तो अब कैसे कुशवाहा जी समझाएंगे कि बीजेपी नहीं, अब साइकिल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। 2024 में कुशवाहा शाक्य सैनी सब समझाने का काम किया है कि तभी तो समाजवादी पार्टी 37 सीट इस लोकसभा में लाने का काम किया। सबसे ज़्यादा भागीदारी कुशवाहा शाक्य सैनी का था। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसकी भूल है। अभी मैं अपने खड्डा विधानसभा में था, 80% कुशवाहा शाक्य सैनी का वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा और 5 सीट है मेरे ज़िले में लोकसभा में, जिसमें खड्डा ही मैं जीत पाया था। हमेशा 30 से 35 हज़ार वोट समाजवादी पार्टी को मिलते हैं, लेकिन इस बार 90,000 वोट 91,000 वोट मिले थे। हम लोग थे तो समाजवादी पार्टी वहाँ जीती। अब यह दुर्भाग्य है कि पार्टी के जिस समाज के हमारे प्रत्याशी थे वहाँ के हाटा में और रामकोला में समझा नहीं पाए, नहीं तो हमारा प्रत्याशी जीत रहा था, जीत गया होता, लेकिन कुछ चूक हो गई। कुशवाहा जी, आप खड्डा कैसे जीतेंगे? मान लीजिए अगर टिकट हो गया तो खड्डा जीतने का समीकरण बताइए मुझे। जी, मेरे साथ जनता है। मैं चुनाव इस बार मैं नहीं लड़ रहा हूँ, पूरी जनता चुनाव लड़ रही है और इस बार मेरा समाज है, पार्टी का वोट है, प्लस मेरे साथ हर समाज के 2, 4, 10% वोट, हर समाज के वोट मेरे साथ है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बहुत सारा जो तंत्र है भाजपा के साथ, चाहे वो अधिकारियों की बात कर रहे हैं, वो चाहे चुनाव आयोग पर आरोप लगाना हो, चाहे वो ईवीएम की बात हो, तमाम जो चीज़ें हैं वो बीजेपी के साथ कहते हैं कि वो मिल के उधर चुनाव लड़ना है, एक बड़ी लड़ाई लड़नी है हमें। तैयार हैं आप? एकदम तैयार है कि वो जिस समीकरण से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम लोग भी उसका काट ढूंढ रखे हैं। हम उस काट के हिसाब से अपनी तैयारी मैं कर रहा हूँ कि वो डाल चलेंगे तो हम पात चलेंगे और हम लोग को चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है, तो इस तरह का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और ये बात हर जगह और आपके सोशल मीडिया पर बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो गोपनीय तैयारी है, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा बसपा के साथ जुड़ेगा? एकदम जुड़ेगा, जुड़ रहा है, लोकसभा में ही दिखा दिया है। इस बार तो सत्ता में केशव प्रसाद मौर्य अपने समाज का वोट भाजपा को नहीं दिलवा पाएंगे? कहीं कुछ नहीं। केशव प्रसाद मौर्य तो हमारे चुनाव में 22 में गए थे, मेरे गांव के बगल में ही उतरे थे कि इसका वोट डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन केशव प्रसाद हेलीकॉप्टर उतार के और 200-250 पुलिस वालों को उतार के 500 लोगों को नहीं जुटा पाए थे।
उनके मंच पर पूरी पुलिस व्यवस्था लेकर 500 लोग नहीं थे। अब समझिए उनकी हैसियत क्या है। जिस क्षेत्र में कुशवाहा शाह के सैनी है और उनका हेलीकॉप्टर उतरता है, प्रदेश के बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के, और 500 लोग नहीं जुटा पाए, तो हम कैसे मान लें वो बड़का नेता हैं। अपना चुनाव हार गए। बड़का नेता रहते तो अपना चुनाव हार जाते, चुनाव लड़ के जीत के दिखाए ना। वो तो कृपा पात्र है। भारतीय जनता पार्टी वोट लेता है, कुशवाहा शाह के सैनिक को मूर्ख बनाना है तो डिप्टी सीएम बना के वोट लेने का काम कर रही है। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि इनको, अब हम देख लिए हैं 10 साल हो गया, 10 साल में इन लोगों ने समाज का कितना भला किया है। तो समाज अब बदलाव चाहता है। समाज पिछड़े समाज की बात जो करेगा, पिछड़े के हितों और अधिकार को जो सम्मान करेगा, अधिकार दिलाने की बात करेगा, संविधान को रक्षा करने की बात करेगा, कुशवाहा शाह के सैनी उसकी मदद करेगा। बेईमानों की मदद अब ये नहीं करेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य की कहानी कुछ ये है कि 2017 में जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी उत्तर प्रदेश में, तो पोस्टर बैनर पर जो सबसे बड़ा नाम था, जिसके चेहरे पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा, वो केशव प्रसाद मौर्य, उमा भारती, विनय कटियार, तमाम ओबीसी के बड़े चेहरे उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी उम्मीद थी कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि वो सांसद थे, इस्तीफा दे करके आए थे। लेकिन होता यह है कि जब समाजवादी पार्टी हारती है चुनाव, बीजेपी को बहुमत मिलता है, तो केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली में बुला करके अमित शाह पूछते हैं, तो बताइए केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। कहा यह जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य मेदांता अस्पताल में कई दिनों तक भर्ती रहे, जो सपना था वो चूर हुआ। 2 बार से डिप्टी सीएम है। अब देखना यह है कि इस बार वो अपने समाज का कितना वोट बीजेपी के पाले में डलवा पाते हैं। इधर समाजवादी पार्टी भी पूरी कमर कस चुकी है। लगातार मीटिंग हो, कैटराइज काम करना हो, चाहे वो विनीत कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा का बनाकर जो संदेश देना है यूथ में, वो भी काम समाजवादी पार्टी ने किया है। बाकी आप लोग क्या राय है, अपनी राय देना मत भूलिएगा। हर एक विधानसभा की ऐसी आपको खबर दिखाएंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ, बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।